नमस्कार। योग भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। जॉइंट्स, लिगमेंट्स एंड मसल्स के साथ साथ बॉडी की स्टिफनेस मिटाने के लिए हम पवन मुक्तासन समूह 1 का अभ्यास कर चुके हैं। अब इसके बाद आज हम पवन मुक्तासन समूह 2 का अभ्यास करेंगे, जो हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ करेगा, पैर की और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करेगा। और अगर हमारा पाचन संस्थान सुदृढ़ होगा, कमर, पीठ, पैर की मांसपेशियां सुदृढ़ होंगी, तो सारे संस्थान अपने आप अच्छा काम करेंगे। ये अभ्यास आपको मेरे साथ करना है। हम ऐसा वीडियो इस प्रकार से बनाया गया है कि आप इसको सामने रख लीजिए और मेरे साथ साथ अभ्यास कीजिए। पीठ के बल लेटने के बाद एक बार आप धीरे से आंखों को बंद करें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, श्वासों पर ध्यान दें और बाहर की दुनिया में भटकते हुए मन को अपने शरीर पर केंद्रित करें। पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अभ्यास आपको सजग होकर करना है। मन को क्रिया पर ही लगाएं, मन को इधर उधर भटकने ना दें। अब आंखों को धीरे से खोलें, दोनों पैर थोड़ा सा पास लाएं। पैर एकदम टच भी रह सकता है, थोड़ा दूर भी रह सकता है, लेकिन पैर सीधा रहेगा। हाथ की हथेलियां नीचे की ओर रहेंगी। अब श्वास भरते हुए पैर को उठाना है, अल्टरनेट पर्याय क्रम से। जब आप पैर उठाएंगे तो घुटने को मोड़ना नहीं है और जो पैर नीचे है ये भी ऐसे उठना नहीं चाहिए। इसको ज़मीन पर खींच के रखें। अधिकतम 90 डिग्री तक उठाना है, उससे कम रहे तो भी चलेगा, लेकिन पैर को मुड़ना नहीं चाहिए। इसलिए सहजता से जितना उठा सकें उतना उठाएं। अभी ध्यान अपना कमर और पैर की मांसपेशियों पर रखना है इस अभ्यास में। तो श्वास भरते हुए अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पैर ऊपर, श्वास भीतर। 1 2, श्वास बाहर। 3, ब्रीद इन। 4, ब्रीद आउट। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों पैरों से यही अभ्यास करना है। दोनों पैरों से करते समय भी ध्यान देंगे, घुटने को मोड़ना नहीं है। पैर कम उठे तो चलेगा, सिर को नहीं उठाना, ज़्यादा तनाव नहीं लेना चेहरे या किसी अंग पे। सहजता के साथ जितना कर सकते उतना करें। पैर ऊपर, श्वास भीतर, पैर नीचे, श्वास बाहर। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैरों को थोड़ा दूर करें, आँखों को धीरे से बंद करें, थोड़ा सा विश्राम करें, श्वासों पर ध्यान। तो थोड़ी देर रिलैक्स करने के पश्चात अब आँखों को धीरे से खोल लें। हाथ की हथेलियों को नीचे ले आएं,
पैर के पंजों को ऐसे सीधा कर ले, लेकिन इनकी दूरी घटानी नहीं है, पैरों को पास नहीं रखना है। इसके पहले आपने जो किया था अभ्यास, इसका नाम था उत्तान पादासन। अब आप करेंगे पाद चक्रासन। पाद चक्रासन का अभ्यास या जो भी हम रोटेशन के अभ्यास करेंगे वो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करेंगे। तो इसको भी नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करेंगे। कभी कभी इसको भी लोग श्वास के साथ करते हैं, लेकिन अभी नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही आप करें। इसको 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉक पैरों को घुमाना है। तो सबसे पहले हम दाहिने पैर को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, पूरे शरीर को स्थिर रहते हुए प्रारंभ करें। बिना घुटना मोड़े एक गोला बनाइए हवा में अपने पैर के पंजों से। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 टाइम आपने दाहिने पैर से क्लॉकवाइज घुमाया, तो अब 10 टाइम बाएं पैर से इसको थोड़ा दूर कर लें, एंटी क्लॉक घुमा लें, क्योंकि एक साथ दोनों पैर का करेंगे तो थकेंगे, तो इसलिए थोड़ा आराम मिले, इसलिए बारी बारी से करेंगे। अब इसको पहले एंटी क्लॉक घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों का एक एक बार हो गया 10 राउंड। अब दाहिने पैर को एंटी क्लॉक घुमाना है। तो शुरू करते हैं। एक बार ऐसे पैर आप देख भी सकते हैं कि पैर सीधे हैं कि नहीं, क्योंकि अपना पैर आपको बिना उठकर देखे पता नहीं चलेगा। अब शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। इसमें पैर के उंगलियों और पंजों पर बिना कोई तनाव दिए पूरे पैर को सीधा रखना होता है, यानी नी कैप, थाई मसल्स, काफ मसल्स हल्के से खींचे रहेंगे। अब इसी प्रकार आप दूसरे पैर से करेंगे क्लॉकवाइज। दाहिने से पहले हमने क्लॉकवाइज किया, फिर एंटी क्लॉक किया। बाएं से पहले एंटी क्लॉक किया था, तो इसलिए अब हम क्लॉकवाइज करेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला अभ्यास पाद संचालन आसन अर्थात साइकिलिंग। दोनों पैर को पास ले आएं, दोनों पैर के दोनों हाथ के पंजों को ज़मीन पर थोड़ा सा प्रेस कर लें। इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, लेकिन ध्यान रखना है कि पैर पूरा मोड़ना है और पूरा सीधा करना है, ये फॉर्मेलिटी में नहीं करना है। 20 टाइम इसको करेंगे, यानी दोनों पैर का 20-20। तो हम दाहिने को काउंट करेंगे, बायां पैर दाएं को फॉलो करेगा। अब इसको प्रारंभ करें। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैर फिर ज़मीन पर रख लें, थोड़ा सा विश्राम करें। अब इसके बाद फिर आपको करना है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए दोनों पैरों को पास ले आएंगे। अब पवन मुक्त आसन में जब पैर मोड़ेंगे तो श्वास बाहर होगा, पैर सीधा करेंगे तो श्वास भीतर होगा। इसे भी अल्टरनेट करना है पर्याय क्रम से, एक के बाद एक। जब एक एक पैर से पवन मुक्तासन आप करेंगे तो सिर को नहीं उठाना है, 2 पैर से करेंगे तो उठाएंगे, एक पैर के साथ नहीं। तो ध्यान दें, मेरे साथ साथ करें। बहुत लोग ये गलती करते हैं, एक पैर से किए तो उसमें भी सिर उठाएंगे, कुछ लोग नाक को टच कराने का प्रयास करते हैं। कोशिश करें कि आपका ये घुटना चेस्ट के पास आ जाए, बहुत अच्छा है अगर आपके पास पेट ज़्यादा नहीं है तो। नहीं तो पेट को प्रेस करें, दूसरा पैर नीचे सीधा रहे। शुरू करते हैं। एक पाद पवन मुक्त आसन। 1, श्वास छोड़ें, पूरी श्वास छोड़ दें और सहजता के साथ इसको दबाएं। 2, पैर सीधा, पूरी श्वास भरें। 3, बायां पैर मोड़ें, पूरी श्वास बाहर। 4, पैर सीधा, पूरी सांस भीतर। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, breathe out, 14, breathe in, 15, breathe out, 16, breathe in, 17, 18, 19, 20। अब एक एक पैर से करने के बाद इसी प्रकार दोनों पैरों से भी करेंगे। जब दोनों पैर से करेंगे तो सिर भी उठेगा, लेकिन एक गलती नहीं करनी है, मैं करके दिखाता हूँ पहले आपको। लोग ऐसे करते हैं, ये रॉन्ग है। पहले आप जितना ला सकते हैं पैर चेस्ट के पास तक ले आएं, पैर पूरा मुड़ जाए, फिर सिर उठाना है, कंधा उठाना है। सिर को पहले नहीं उठाना है। तो ध्यान दें, एक बार श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर लावें। 1, अब पैर आपके सीने के पास आ गया तो सिर उठाना। 2, पैर सीधा, श्वास भरें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पवन मुक्तासन
ये 2 तरीके से, एक पैर और 2 पैर से करने के बाद अब इसमें अगल बगल लुढ़कने का अभ्यास है। ये भी उसी का एक पार्ट है। तो दोनों पैरों को मोड़ लें और दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करके यहाँ पर फंसा लें। अब आप जब इधर लुढ़केंगे तो ऊपर आते समय आप अपने एल्बो का सहारा लेंगे। देखिए, एल्बो के सहारे से आपको ऊपर जाना है। ऐसा दोनों तरफ से करना है बारी बारी से। तो शुरू करें। 1 2 इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। 3 4 5 इसके बाद अगला अभ्यास है झूला। आपने देखा होगा बच्चे कभी कभी झूलते हैं, उसी तरीके से आपको लगभग 8-10 बार ये करना है। दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करके इस तरह से फंसा लीजिए और ऊपर नीचे आपको जाना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, नीचे श्वास भरना। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। तो ऐसा 8-10 बार करने के बाद धीरे से आप पैरों को सीधा करके फिर लेट जाएं। अब अगला अभ्यास है सुप्त उदराकर्षणासन। उसके लिए दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके सिर के नीचे रखिए, दोनों पैरों को आप मोड़ लीजिए। ये भी नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करना है। श्वास सामान्य रखते हुए 5-5 दोनों ओर से ट्विस्ट करना है 5-5 बार। दाहिने तरफ से प्रारंभ करेंगे। एल्बो उठाना नहीं है, सिर घुमाना नहीं है। मेरे साथ साथ शुरू करें। 1 दोनों पैर के घुटनों को ज़मीन पे लाएं, पेट को भीतर खींचें। 2 दूसरी ओर। 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस फिर पैरों को सीधा कर लें। सुप्त उदराकर्षणासन के बाद 100 उदराकर्षणासन का अभ्यास करना है। ये शवासन समूह का आसन है, अर्थात ये रिलैक्स करेगा आपको। इसके लिए दोनों पैरों को पास लाएं। अब आप बाएं पैर को दाहिने पैर की थाई पे रख लें यहाँ, और बायां हाथ इस तरह से, मैं जैसे दाहिने से आपको बता रहा हूँ, इस तरफ सीधा करके रखना है। दाहिने हाथ से बाएं घुटने को पकड़ लें, नीचे की ओर से पकड़ना है। अब आपको देखना है बाएं हाथ की ओर, दृष्टि बाएं हाथ की ओर। धीरे धीरे घुटने को आप हाथ के सहारे से ज़मीन की ओर लाएं। कंधा ना उठने दें, हाथ ना उठने दें। नीचे वाला पैर भी सीधा रखें। दृष्टि बाएं हाथ की ओर, घुटना ज़मीन पे आएगा दाहिनी ओर। जितना नीचे ला सकते हैं इजली लाएं। थोड़ी देर रुकें। जब आप थोड़ी देर रुकेंगे तो अपने आप आपका घुटना और नीचे चला जाएगा, हर श्वास के साथ नीचे जाएगा।
केवल ये हाथ, जिस हाथ से आपने पैर को पकड़ रखा है और दूसरा हाथ जो आपने सीधा किया है, इसके अलावा पूरा शरीर शिथिल करें, कहीं पर भी कोई तनाव नहीं, शवासन की तरह रिलैक्स करें बॉडी। अब इसी प्रकार से दूसरी तरफ से भी करना है, तो पहले धीरे से वापस चले जाएं, पैर सीधा कर लें। अब आप दाहिने हाथ को पहले सीधा करें और देखिए दृष्टि दाहिनी ओर। यही क्रिया आप बाएं ओर से करनी है, तो दाहिने पैर को मोड़ लें और बाएं ओर धीरे धीरे शरीर को ले जाएं। आपको हाथ नहीं उठने देना है, कंधा भी संभव हो तो जितना संभव हो उतना रखें जमीन पे, दृष्टि इसी तरफ। फिर आंखें बंद कर लें। शरीर को ढीला छोड़ें। जबरदस्ती घुटने को नीचे नहीं ले जाना है, जितना आराम से जाए उतना ही ले जाए। फिर थोड़ी देर में सहजता के साथ वापस आ जाएं। दोनों पैर सीधा कर लें, दोनों हाथ बगल में। अगला अभ्यास है अर्ध नौकासन। यह पेट के लिए सबसे प्रभावी आसन है। इसको करने के लिए दोनों पैर को पास लाएं, दोनों हाथ थाई पर। इसमें सिर और पैर दोनों को उठाना है, यथासंभव जितना उठा सके, 1, 2, 3 फीट, इससे ज़्यादा भी नहीं उठाना है क्योंकि अर्धनौकासन है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर आना है, श्वास भरते हुए नीचे जाना है। तो प्रारंभ करें मेरे साथ। पहले श्वास भर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर थोड़ा सा विश्राम। अर्धनौकासन के अभ्यास के उपरांत पवन मुक्तासन समूह 2 का अभ्यास पूर्ण होता है। इसके पूर्व आपने पवन मुक्तासन समूह 1 का अभ्यास किया, आज 2 का भी अभ्यास हुआ। हम अब मिलेंगे आपसे पवन मुक्तासन समूह 3 के अभ्यास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, योगस्थ रहिए, सानंद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।